आचार्य सिया मेहता, कृपया मेरे गुड्डू को बचा लीजिए। हमारे कपूर परिवार में 4 पीढ़ियों से सिर्फ एक ही वंशज होता आया है। मेरा बस यही एक परपोता है। मैं नवजीवन देव हूँ। हजारों सालों से जी रही हूँ। दुनिया में एकमात्र ऐसी देवी हूँ जो मृत को जीवित कर सकती है। जो व्यक्ति 1 घंटे से कम समय पहले मरा हो, उसे नवजीवन देव बचा सकती है। बाबूजी कपूर ने 11 करोड़ 50 लाख रुपए नकद लेकर आकर मुझसे रोहन कपूर के बेटे को बचाने की गुहार लगाई, जो पहले ही डूबकर मर चुका था। 1 साल बाद रोहन कपूर ने कपूर समूह संभाला और मुझे पाने के लिए जोर शोर से पीछे पड़ गया। मैंने सोचा वह आभार प्रकट कर रहा है क्योंकि मैंने उसके बेटे की जान बचाई थी। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन जब मैं 7 महीने की गर्भवती थी, तो वही पहले का प्यार भरा आदमी मुझे सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा देता है। नवजीवन देव, गुड्डू को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 6 महीने पहले रोहन एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ था। उसके निचले हिस्से में गंभीर चोट आई। उसे अभी तक पता नहीं है कि उसने अपनी प्रजनन क्षमता खो दी है। हे नवजीवन देव, कृपया मेरी मदद करें ये राज बनाए रखने में। बाबूजी चिंता मत कीजिए, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगी इस राज को बनाए रखने में। रोहन कपूर का मूलाधार क्षतिग्रस्त हो गया है। अगर मेरी शारीरिक संरचना खास ना होती, तो ये बच्चा हो ही नहीं सकता था। लेकिन जब किसी देवता को संतान होती है, तो वह मनुष्य बन जाता है, नाजुक हो जाता है और मर भी सकता है। मैंने खून बहते पेट को दबाया और गुड्डू से गिड़गिड़ाई, गुड्डू, आंटी के लिए एम्बुलेंस बुला दो प्लीज। आंटी, क्या तुम देवी नहीं हो? देवी तो मरती नहीं। वो बच्चा जिसे मैंने जिलाया था, उसने मुझे उपेक्षा से देखा। रोहन कपूर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कौन सा नवजीवन देव? बस चाहती थी कपूर परिवार की दौलत। क्या तुम्हें पता है, तुमने बर्बाद कर दिया मेरा बेटे को डुबाने का प्लान, जिससे काव्या गुस्से में घर से भाग गई और बेइज्जती से मारी गई। तुमने उसकी मौत का कारण बनी। तुम्हें उसकी जान चुकानी होगी। क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम खुद नहीं कहती थी मृत को जीवित कर सकती हो? तो खुद को बचा लो। रोहन कपूर ने खून बहती मुझे 30 आदमियों के हवाले कर दिया, फिर पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दिया। आखिरकार मैं समंदर में मर गई। नवजीवन देव, कहते हैं आपकी कान से घंटी बजाते ही मृत को जीवित किया जा सकता है। आपसे विनती है, गुड्डू की जान लीजिए। मैं फिर से जी उठी। उस दिन लौट आई जब कपूर बाबूजी नकद लेकर मेरे दरवाजे आए थे। नवजीवन देव, बस मेरे परपोते को जिला दीजिए, मैं आपको अपना सब कुछ दे दूंगा। डूबकर मर चुका है। मृत को जीवित करना कैसे संभव है? सब कुछ बस बात का बतंगड़ बनाना है। नवजीवन देव, रोहन, वह नहीं जानता कि उसकी प्रजनन क्षमता खत्म हो चुकी है। गुड्डू उसकी जिंदगी का इकलौता बेटा है। मैं आपसे विनती करता हूं। रुको बाबूजी, ये सिया मेहता एकदम ढोंगी है। उसे आती ही नहीं मृत को जीवित करने की गुप्त विद्या, जबकि कुमारी काव्या शर्मा ही असली मृत को जीवित करने वाली नवजीवन देव है।
सच में? मैं दुनिया की इकलौती नवजीवन देव हूँ, दूसरी कैसे आ सकती है? कुमारी काव्या भी नवजीवन देव है। नहीं, पिछले जन्म में रोहन कपूर ने बाबूजी कपूर को रोका ही नहीं, काव्या शर्मा को तो मेरे सामने लाया भी नहीं। क्या रोहन कपूर भी दोबारा जीवित हुआ है? क्या आप गुड्डू को बचा सकती हैं? जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य है बाबूजी। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ, भड़कीले कपड़े पहनकर खुद को देवता समझ बैठे और तो और हद से ज्यादा मांग रहे हैं। मैं आज तो मुफ्त में जान बचाऊंगी। क्या मुफ्त में? तुम जैसे लोगों को पीट कर भगा देना चाहिए। कोई है? रुकिए रोहन, नवजीवन देव ने मना कर दिया है। तुम बार बार ठग कहकर पुकारो मत। अब क्या चाल चल रहे हो? अध्यक्ष कपूर, अगर आपको यकीन नहीं, मैं अब जाती हूँ। रुको, इस जन्म में काव्या तुम्हारे लिए गुड्डू को जलाएगी और तुम जैसे इंसान को कीचड़ में सड़ना चाहिए। कभी भी कपूर परिवार में शादी का सपना मत देखना। रोहन कपूर, अभी तुम मेरे सामने काव्या के लिए अपना प्यार जता रहे हो, लेकिन पिछले जन्म में जब मैं मुसीबत में थी, तुमने भी आंखें लाल होकर मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोया था, मुझसे विनती की थी कि तुम्हें न छोड़ूं। अब पता चला तुम शुरू से ही नाटक कर रहे थे। इस जन्म में मैं दया नहीं दिखाऊंगी। अब भी यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ। बुरा हुआ रोहन कपूर का बेटा गुड्डू सचमुच डूबकर मर गया। बुरा हुआ रोहन कपूर का बेटा गुड्डू सचमुच डूबकर मर गया। तुम अब भी यहाँ हो? गुड्डू, आंटी के लिए एम्बुलेंस बुलाओ, ठीक है? आंटी क्या तुम देवी नहीं हो? देवता तो नहीं मरते। गुड्डू। रोहन कपूर, पिछले जन्म में तुम बाप बेटे ने नेकी का बदला बुराई से दिया, मुझे और मेरे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। इस जन्म में तुमने ही मुझे हाथ पर हाथ धरकर देखने पर मजबूर किया। मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि तुम जैसा किया वैसा भोगो। सिया मेहता, तुम ठग हो। कहा था मेरी मां को जिला दोगी, लेकिन लगभग मेरी सारी संपत्ति छीन ली। सिया मेहता, जान बचाने के पैसे भी ठगने की हिम्मत? तुम्हारी बुरी मौत हो। इस ठगनी का सामान छीन लो, देखते हैं अब और कैसे लोगों को ठगेगी। चलो। लाओ, लाकर दो। मैंने तुम लोगों को कभी देखा ही नहीं, न तुम्हारे परिवार को बचाया है। रोहन कपूर, ये तुमने किया। मैंने किया तो क्या, ये तो बस थोड़ी सी सज्जा है। काव्या मत देखो, बहुत गंदा है। पिछले जन्म में तुमने मुझे और बच्चे को मरवाया, इस जन्म में भी ऐसे छिपे हथकंडे अपना रहे हो। रोहन कपूर, जब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे अपने बेटे की जान तुम्हारे हाथों खत्म हुई और एकमात्र जो तुम्हारा बच्चा पा सकती है वो मैं हूं, तब तुम्हारा क्या हाल होगा? रोहन कपूर, तुम्हारे पास यहाँ मेरी बदनामी देखने का समय है। बेहतर हो तुम अपने बेटे का शव निकालने जाओ। मैं तुम यह दुष्ट औरत मेरे गुड्डू को बदवा देती हो। तुम चिंता मत करो, तुम मर जाओगी, वह नहीं मरेगा। क्या देख रहे हो? इसे बाहर फेंक दो। मैं चेतावनी देती हूँ, एक बार और हाथ लगाया तो देख लेना। रोहन कपूर, पिछले जन्म में तुमने मेरा गर्भ गिरवाया और लोगों से मेरी बेइज्जती करवाई। इस जन्म में तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। रोहन कपूर, तुम्हारे अपने बेटे की जान पूरी तरह तुम्हारे हाथों खत्म हुई। तुमने ही मुझे हाथ पर हाथ धरकर देखने पर मजबूर किया। मैं देखना चाहती हूँ, इस जन्म में तुम्हारा एकमात्र वंशज न रहा तो कैसे बचाओगे कपूर परिवार की विशाल संपत्ति? इसकी घंटी छीन लो। कितने निकम्मे हो तुम सब। तुम समझदारी से काम लो। रुको।
इतने लोग क्यों आए? तुम लोग क्या करने आए हो? मैं देखता हूँ कौन छूता है उसे। वाह, क्या वह टीवी वाला है? हाँ, आदित्य खन्ना, खन्ना उद्योग समूह के सर्वोच्च अधिकारधारी, उत्तर नगर के इकलौते, सब पर राज करने वाले व्यक्ति। अध्यक्ष खन्ना, आपको कौन सी हवा उड़ा लाई? दफा हो। नवजीवन देव, आपसे विनती है, जान बचाइए। आदित्य खन्ना तो उत्तर नगर के व्यापार जगत में सब पर हुक्म चलाने वाले अधिकारी हैं। इतनी छोटी सी लड़की का इतना सम्मान क्यों? क्या उसमें सचमुच कोई काबिलियत है? तुमने उसे क्या कहा? नवजीवन देव, इस ठग से मत फंसो। सिया मेहता तो बस एक धोखेबाज ढोंगी तांत्रिक है। वो कहाँ लायक है महागुरु कहलाने की? नवजीवन देव का अपमान मत करो। अच्छा, सिया मेहता, तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ती? हर जगह पुरुषों से छेड़खानी, तुम्हें इतनी जरूरत है पुरुषों की? अध्यक्ष कपूर, अपनी वाणी पर संयम रखो। नवजीवन देव, मेरी भतीजी अनाया आधे घंटे से डूबी हुई है, अभी तक बाहर नहीं निकाली गई। कृपया उसकी जान बचाई। मैं 34 करोड़ 50 लाख रुपए दूंगा। क्या 34 करोड़ 50 लाख? अध्यक्ष खन्ना, आप उसकी मीठी बातों में मत आइए। उसने अभी अभी मेरे दादाजी से 11 करोड़ 50 लाख रुपए करने की कोशिश की थी। मैंने पहचान लिया, वरना डूबे को आधा घंटा, जब तक सांस चल रही है 1 घंटे से अधिक बचाया जा सकता है। इस जन्म में मुझे खुद को साबित करना है। ठीक है, मैं बचाऊंगी। धन्यवाद नवजीवन देव। रोहन कपूर, क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? तुम मुझसे शर्त लगाना चाहती हो? किस पर? शर्त यह कि मैं और काव्या शर्मा, बच्चे को कौन पहले जीवित बचाता है और बच्चा जीवित रहता है, मैं अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत है? कुमारी सिया मेहता की सारी संपत्ति कितनी होगी? कुछ हजार या कुछ लाख? रोहन भैया, कुमारी मेहता को तंग न करें। 11 करोड़ 50 लाख रुपए। मैं शर्त लगाती हूँ, तुम हारोगे। कपूर समूह के अध्यक्ष की कीमत सिर्फ इतनी ही है? तुम्हारे पूर्वज धोखे से कमाए थे, क्या अब इतनी रकम भी कम लगती है? मैं 57 करोड़ 50 लाख रुपए और शहर के बीचों बीच एक विला देता हूँ। अध्यक्ष कपूर, आगे बढ़ोगे? बढ़ता हूँ। कपूर समूह के 10% शेयर। इतना ज्यादा? काव्या, रोहन भैया, मैं बस देख नहीं सकती सिया मेहता की यह अक्कड़। हम एक ही बार में उसका सारा पैसा जीत लें, बुरा क्या है? उसे सड़क पर भीख मांगने दो। और सबसे बड़ी बात, हम हार ही नहीं सकते, है ना? हाँ, गुड्डू को मैंने पहले ही अच्छी तरह छिपा दिया है। पानी में वह पुतला है। सिया मेहता, तुम हार चुकी हो। सिया मेहता, तुम्हारी मामूली रकम मेरे कपूर समूह के 10% शेयरों के आगे कुछ भी नहीं। मैं उसकी मदद करूंगा, खन्ना समूह के 10% शेयरों के बदले। क्या? अध्यक्ष खन्ना का दिमाग खराब हो गया है क्या? एक ढोंगी के लिए खन्ना समूह के 10% शेयर दे रहे हैं? क्या? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो हाँ, जान बचाना जरूरी है। सोचा नहीं था। सिया मेहता मूर्ख है तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा धनकुबेर भी उसके जाल में फंस गया। बाद में देखेंगे, रोएंगे ये लोग। रोहन कपूर, ये सब कुछ तुम्हारी अपनी करने का फल है। बाद में रोकर घुटने टेक कर उसे अपने बेटे को बचाने की भीख मत मांगना। अनाया शायद वही है। नवजीवन देव, आप पर भरोसा है। सिया मेहता, मौत सामने है और बड़ी बातें कर रही हो। बाद में देखूंगी तुम कैसे नाटक करती हो।
सावधान। ठीक हूँ, शुक्रिया अध्यक्ष खन्ना। यही है। कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? हालात ठीक नहीं लग रहे। सिया मेहता अब और अभिनय नहीं कर पा रही क्या? वरना हार मान लो और घुटने टेक दो। कपूर समूह के चारों ओर 3 चक्कर लगाकर रेंगो और जोर से चिल्लाकर कहो कि तुम ढोंगी हो, तो शायद मैं दया दिखा दूं, तुम्हें 200 रुपये दे दूं। इस तरह तुम्हें भिखारी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ। रोहन भैया, तुम उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हो? तुम बहुत भले हो। अध्यक्ष खन्ना, हालात अच्छे नहीं हैं, मुझे खुद नीचे उतरना होगा। क्या? नवजीवन देव, अगर ना हो सके तो जबरदस्ती न करें। मैं आपको दोष नहीं दूंगा। अध्यक्ष, आप निश्चिंत रहें, जब मैंने वादा किया है तो पूरा करके रहूंगी। चाहे पिछला जन्म हो या ये जन्म। आदित्य खन्ना एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने सच में मेरी परवाह की। रोहन कपूर, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने खुद उसकी कदर नहीं की। मैं तुम्हारा पछतावा भरा चेहरा देखने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अनाया का शव सीधा पानी में खड़ा था। डूबे शव निकालने के काम में 3 वर्जित बरामदगियों में एक, ये महाअशुभ है। एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। बस आखिरी चक्कर बांध दो और कान से घंटी बजा दो तो कामयाबी मिल जाएगी। कान से घंटी बजे, मृत्यु द्वार खुले। हे आत्मा लौट आओ। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? बुरा हुआ किसी ने मेरी कान से घंटी बदल दी। रोहन, मैं अनाया को बचाने के बाद पुराने रिश्ते की खातिर गुड्डू को भी बचाने वाली थी। सोचा ना था तुम इतने निर्दयी हो कि मुझे मार डालना चाहते हो। इस जन्म में मैं हरगिज मदद नहीं करूंगी। तुमने अपने इकलौते बेटे को खुद ही मार डाला। अध्यक्ष, मुझे लगता है सिया मेहता शायद ऊपर ना आ सके। तुम्हारी भतीजी परलोक पथ पर अकेली नहीं जाएगी। जल्दी घुटने टेककर गलती मान लेती तो ठीक था। इस तरह एक जान बेकार न गई होती। चुप रहो। सिया, अनाया,
सिया मेहता, काव्या तुमसे पहले ही गुड्डू को बचा चुकी है। तुम हार गए, जल्दी पैसे ट्रांसफर करो। बिल्कुल सही, काव्या को पसंद का जेवर खरीदने के लिए। अगर पैसे नहीं है तो मेरे दोस्तों के साथ खेल भी सकती हो। अरे अध्यक्ष कपूर, देखिए इसे, बिल्कुल बेहाल कुत्ते जैसी लग रही है। गंदी है, मुझे नहीं चाहिए। तुम नहीं चाहते तो मुझे दो। इस ठग का बदन फिर भी काफी जबरदस्त है। ही। सिया, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। कोई बात नहीं। अध्यक्ष कपूर, आप एक शर्त भूल गए। बचाव तो तभी माना जाएगा जब बचाया गया बच्चा जीवित हो। नहीं, गुड्डू अब तक आवाज तक नहीं की। गुड्डू जागो, इस ठग को, मरते दम तक बहाने बनाने वाले को दिल से मानना पड़ेगा। जागो गुड्डू। गुड्डू, सोने का नाटक मत करो, जल्दी जागो, पापा को देखो। गुड्डू जागो, गुड्डू। गुड्डू, तुम जाग गए? अच्छे से आंखें खोलकर देखो, किसका बच्चा जाग गया है। अंकल। अनाया, तुम आखिर उठ गई। अनाया को तुरंत अस्पताल ले चलो। गुड्डू जल्दी उठो, जल्दी उठो, आंखें खोलो, पापा को देखो, पापा यहीं है, आंखें खोलकर देखो, जल्दी उठो। काव्या, आखिर हुआ क्या है? नदी में वह पुतला नहीं था क्या? गुड्डू को पत्थर के पीछे छुपाया नहीं था? वो मरा क्यों? तुम बताओ मुझे। मुझे नहीं पता, वह तो वहीं ठीक से बैठा था। मैंने उसे कहा भी था बिल्कुल बाहर मत निकलना। मुझे नहीं पता वह मर कैसे गया। पुतला लगाना ये तो धोखा है। रोहन, तुम पागल हो गए हो। शर्त जीतने के लिए तुमने बच्चे तक का इस्तेमाल कर लिया। रोहन, तुमने अपने बच्चे की जान खतरे में डाल दी। तुम हत्यारे से कम नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा सिर्फ इस ठग का भंडाफोड़ करने के लिए किया। रोहन, तुमने अपने ही बेटे को खुद ही मार डाला। ये तुम्हारी सजा है। नहीं, मैं गुड्डू को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। जरूर कहीं गड़बड़ हुई है। मेरी योजना तो बिल्कुल सही थी। रोहन भैया, दुखी मत हो। गुड्डू चला गया, पर तुम्हारे पास तो मैं हूं। हम फिर से बच्चे पैदा कर सकते हैं। मैं तुम्हारे 2 बच्चे जन्म दूंगी, नहीं 5। 5 पैदा करूंगी। रोहन, तुम्हारी प्रजनन क्षमता नहीं है, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं होगा। क्या बकवास बक रहे हो? एक थप्पड़ मार दूंगा। रुको, रुको। रोहन, नवजीवन देव सच कह रहे हैं। तुम्हारी प्रजनन क्षमता नहीं है। क्या? रोहन, तुम्हारी प्रजनन क्षमता नहीं है। रोहन, याद है पिछले साल तुम्हारी सड़क दुर्घटना? बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं? वह दुर्घटना न सिर्फ लेले की मां की जान ली, बल्कि तुम्हारे निचले हिस्से को भी गंभीर चोट पहुंचाई। इसलिए तुम्हारी प्रजनन क्षमता नहीं रही। तुम परेशान ना हो जाओ, इसलिए छुपाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबूजी झूठ बोल रहे हैं ना? तो तुम्हें पहले से पता था, है ना? नवजीवन देव, लेले को बचाने का धन्यवाद। 6 महीने पहले रोहन की सड़क दुर्घटना हुई। उसके निचले हिस्से को गंभीर चोट लगी। उसे अभी पता नहीं कि उसकी प्रजनन क्षमता खत्म हो गई है। लेले ही उसकी आखिरी रक्तवंश है। हे नवजीवन देव, कृपया यह रहस्य मेरे लिए रखें। चिंता न करें बाबूजी,
ये रहस्य मैं जरूर रखूंगी। रोहन, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या नवजीवन देव? साफ दिख रहा था कपूर परिवार की दौलत चाहिए थी। हाँ, मुझे पहले से पता था, इसलिए सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी। तो तुम भी फिर से जी उठी। तो पिछले जन्म में वह बच्चा मेरा नहीं था, सही कहा ना? तुमने मुझे धोखा दिया। बता वह आदमी कौन था? छोड़ो, दर्द हो रहा है। उसे हाथ मत लगाओ। तुम तुम दोनों तो पहले से ही चक्कर लगे हुए थे। व्यभिचारी जोड़ा, कितने बेशर्म हो। पिछले जन्म में तुम उसकी कोख से थी ना? वह बच्चा तुम्हारा था। मैं इसलिए तुम्हारा बच्चा पैदा कर पाई, क्योंकि मैं नवजीवन देव हूं। मेरा शरीर साधारण नहीं है और मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। तुम ही हो जिसने खुद अपने बच्चे की जान ली। यह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। इस जन्म में तुम कभी बाप नहीं बन सकते। नहीं, ये नहीं हो सकता। उस दिन गुड्डू ने तुम्हें बचाने से इनकार किया था, इसलिए तुम उससे बदला ले रही हो। गुड्डू की मौत तुमने ही करवाई। अब तक तुम्हारी आंखें नहीं खुली? कितना दुखद है। पागल कुत्ते की तरह हर किसी को काटने की बजाय बेहतर होगा सोचो। वह बच्चा जिसे तुम खुद सुरक्षित जगह छोड़ आए थे, वह अचानक कैसे डूब मरा। हाँ, बच्चे के पास तो वही थी। बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाली भी वही हो सकती है। बिल्कुल। सिया मेहता, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली हो, दूर से कैसे मार सकती है। काव्या शर्मा, बच्चा तुम्हारे पास था, क्या हुआ? बताओ, क्या हुआ? बताओ। तुम सब बेवकूफ हो, उसके झांसे में मत आना। हत्यारा वही है, सिया मेहता। वह नवजीवन देव है। गुड्डू को मारने के लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं। सिया मेहता, अगर तुम गुड्डू को जला दो तो मैं शाप देने का दोष नहीं मांगूंगा। मैं नवजीवन देव हूं, ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो नैतिकता के खिलाफ हो। रोहन कपूर, बात के लिए सबूत चाहिए। काव्या शर्मा बिना सबूत मुझ पर आरोप लगा रही है। तुम दोनों ने साजिश की है, शर्त का पैसा न देने के लिए। सिया मेहता, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो? पिछले जन्म के रिश्ते को देखते हुए तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सिया, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। रिश्ता? जब मैं 7 महीने की गर्भवती थी, तुमने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया, वही रिश्ता? सिया, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम बेद को जीवित कर सकती हो। गुड्डू को बचा लो, वह अभी बस एक बच्चा है। उसे बचा लो, उसे बचा लो। बहुत देर हो गई। 1 घंटे से अधिक स्वर्णिम समय बीत चुका। मैं भी नहीं बचा सकती। रोहन कपूर, अगर तुमने नहीं कपूर घर के बाहर हंगामा करवाया होता, अगर तुमने नहीं मेरी अनुष्ठान घंटी बदल दी होती जिससे आदित्य खन्ना की भतीजी को बचाते समय बहुत देर हो गई। ये सारी बातें तुम्हारी ही करतूत हैं। अब तुम्हारा बेटा डूबने के बाद 1 घंटे के स्वर्णिम समय से चूक गया। मैं भी नहीं बचा सकती। रोहन कपूर, तुम्हारे हाथों ही मरा वह। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अध्यक्ष कपूर, शर्त हारी, अब निभाओ। अध्यक्ष कपूर, मैं जानने की दिलचस्पी नहीं अपने बच्चे की मौत का असली कारण। जांच करवाओ, शायद कुछ ऐसा मिले जिसकी उम्मीद न थी। क्या मतलब तुम्हारा? साफ साफ बताओ। मैं निसंतान कैसे हो सकता हूँ? बड़ी हास्यास्पद बात है। रोहन भैया, बस सिया मेहता बड़ी हंसी की बात करती है। कहती है सिर्फ वही तुम्हारा बच्चा रख सकती है। मेरे ख्याल से तो वह तुम्हें पाने की साजिश रच रही है। श्रीमती कपूर बनने की लालसा है उसे। पिछले जन्म में सिया मेहता से शादी करने के बाद मैंने रवैया बदल दिया। उसे पूरी तरह उदासीन हो गया जब तक वह 7 महीने की गर्भवती नहीं हुई। और सिया मेहता मुझसे बेहद प्यार करती थी। चाहे मैं कैसा भी व्यवहार करूं,
वह हमेशा चापलूस कुत्ते की तरह मेरे पीछे रहती। रोहन कपूर, तुम लौट आए। पेट भूखा है क्या? सारा खाना ठंडा हो गया है, मैं गर्म कर देती हूँ। मैं खा चुका हूँ। रोहन, तुम इतने बेरुख क्यों हो गए हो? शादी से पहले तुम मेरे साथ ऐसे नहीं थे। आओ आओ और पीते हैं, एक और पेग लगाओ। वो सचमुच और नहीं पी सकते, उनका पेट ठीक नहीं रहता। मैं उनकी तरफ से पी लेती हूँ। अरे बहुत खूब, लेकिन भाभी अगर आप उनकी तरफ से पी रही हैं तो ये पीना होगा। ये वाला पीजिए। लो भाभी पीजिए, पियो पियो। भाभी हैं तो शाबाश, कमाल की क्षमता है, हम दंग रह गए। अगर मैं निसंतान हूँ तो पिछले जन्म में सीमा मेहता गर्भवती कैसे हुई थी? वह नवजीवन देव हो या न हो, क्या मुझे बेवकूफ बनाना चाहती है? तुम ठीक कहती हो, यह सिर्फ सिया मेहता की उकसाने की चाल है। रोहन भैया, आप निसंतान हैं या नहीं, हम आजमा कर देख लेते हैं। एक बार नहीं तो 2 बार, एक ना एक दिन तो गर्भ ठहर ही जाएगा। नहीं, तुम्हारे गर्भवती होने तक का इंतजार बहुत लंबा है। मुझे काला अक्षर भैंस बराबर चाहिए ताकि सिया मेहता का मुंह काला कर सकूं। आपका मतलब क्या है? डॉक्टर वर्मा, तुरंत मेरे घर आइए, मुझे निषेचन परीक्षण करवाना है। हो गया क्या? एक निषेचन परीक्षण में इतनी देर क्यों लग रही है? मैं बेसब्र हो रहा हूँ रिपोर्ट लेकर सिया मेहता को जवाब देने के लिए, फिर उसके झूठ को पर्दाफाश होते देखने का मजा। परिणाम आ गया, बस। बस क्या? जोर से पढ़ो, सबको बताओ सिया मेहता का झूठ कितना हास्यास्पद है। सक्रियता परीक्षण परिणाम 0 है। क्या? जांच रिपोर्ट के अनुसार आदर्श परिस्थितियों में भी आपका शुक्राणु नमूना और कुमारी काव्या शर्मा के अंडाणु सामान्य रूप से निषेचित नहीं हो सकते। जीवितता जांच का परिणाम 0, यानी आप दोनों संतान पैदा नहीं कर सकते। तुम क्या कह रहे हो? 0 क्या मतलब? ये आखिर किसकी समस्या है? मैं नाकाबिल हूं या वह? रोहन भैया, मैं अध्यक्ष कपूर, रिपोर्ट के मुताबिक आपके शुक्राणुओं की गुणवत्ता और कुमारी काव्या के अंडाणुओं की गुणवत्ता दोनों सामान्य सीमा में है। सिद्धांततः पूरी तरह सामान्य प्रजनन मानकों पर खरे उतरते हैं, लेकिन अगर मानकों पर खरे उतरते हैं तो संतान क्यों नहीं हो सकती? डॉक्टर वर्मा, क्या तुम मुझसे खेल रहे हो? अध्यक्ष कपूर, यही तो पेचीदा बात है, लेकिन हकीकत यही है। जब प्रजनन कोशिकाएं सामान्य रूप से जुड़ नहीं पाती बल्कि एक दूसरे को अस्वीकार करती हैं, हमने कई बार परीक्षण दोहराया, गलती होने का सवाल ही नहीं। मैं इसलिए आपका बच्चा गर्भ में धारण कर सकी क्योंकि मैं नवजीवन देव हूँ। मेरा शरीर सामान्य लोगों से अलग है और मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई इसे पाने के लिए। आपने अपने हाथों से अपने दोनों बच्चों की जान ली। ये सब आपकी अपनी करनी का फल है। रोहन कपूर, तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी बच्चा नहीं होगा। क्या सिया मेहता ने जो कहा सच था? मेरा और काव्या का बच्चा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या तुम किसी और औरत को ढूंढोगे? काव्या, अगर हमारा बच्चा नहीं हुआ तो मैं खो दूंगा कपूर समूह की विरासत। क्या? अध्यक्ष कपूर, ये हैं चुनी हुई युवा महिलाएं, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से स्नातक, उम्र 20 से 25 साल, सबसे अच्छी प्रजनन आयु, चाहे रूप हो या कद, बुद्धि भी श्रेष्ठ स्तर की। चलो। काव्या, गुस्सा मत करो, मैं गलत था। चिंता मत करो, बाद में मैं भरपाई करूंगा। माफ कीजिए अध्यक्ष कपूर, जांच से पता चला आपके शुक्राणु इन सभी के साथ सामान्य निषेचन नहीं कर सकते। पूरे शहर में कोई स्वस्थ महिला नहीं जिसके साथ आपका निषेचन हो सके।
क्या पूरे शहर में एक भी नहीं? क्या सिया मेहता ने जो कहा सब सच था? केवल उसी से मेरा बच्चा हो सकता है। हंस क्या रहे हो? नहीं, मुझे सिया मेहता के पास जाना है। मैं बच्चे के बिना नहीं रह सकता, वरना मैं सब कुछ खो दूंगा। लेकिन रोहन भैया, तुमने पहले उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था, क्या वह अब तुम्हारी मदद करेगी? नहीं, मुझे सिया मेहता के पास जाना है। मैं बच्चे के बिना नहीं रह सकता, मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। लेकिन रोहन भैया, तुमने पहले सिया मेहता के साथ ऐसा किया, क्या वह अब तुम्हारी मदद करेगी? इतनी रात हो गई, अभी तक लौटे क्यों नहीं? फिर से इतना शराबी होकर मैंने तुम्हारे लिए नशा उतारने का सूप बनाया है। सिया मेहता ने पिछले जन्म में मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था, वह इतनी आसानी से नहीं जाएगी। बस मैं उंगली हिलाऊं और वह कुत्ते की तरह पूंछ हिलाती हुई आ जाएगी। काव्या, तुम्हें पता नहीं सिया मेहता मुझसे कितना प्यार करती थी। मैं बस उसकी कोख का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब वह मेरा बच्चा जन्म दे देगी तो मुझे कपूर समूह विरासत में मिल जाएगा। उस समय कपूर समूह हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। नवजीवन देव को प्रणाम। समय कम था, सिर्फ 100 सोने के कपड़े तैयार कर पाए। रोज के कपड़े और गहने, क्षमा करें नवजीवन देव, और 300 रेशमी चीनी गाउन, 500 नाट्य वेशभूषाएं और उनसे मेल खाते जेड़ के गहने। ये विशेष कला कार्ड मैंने जल्दबाजी में बनवाया है। मासिक सीमा सिर्फ 115 करोड़ रुपए है। कृपया इसे ही स्वीकार करें। कल मैं एक स्थायी कार्ड बनवाता हूँ। मासिक सीमा 150 करोड़ रुपए होगी। पिछले जन्म में रोहन कपूर ने मुझे ब्याह कर घर लाने के बाद तुरंत अपना रंग बदल लिया था। मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मरने से ठीक पहले मुझे पता चला उसकी वह कोमलता और प्रेम सब कुछ था। उसी मन की आदर्श प्रेम का बदला लेने का नाटक बस एक अभिनय था। ये सारे कपड़े मांग के अनुसार बने हैं। कपड़ा बहुत खास है, मशीन से धुलाई से खराब हो जाएंगे। ये नौकर बहुत लापरवाह हैं। मुझे भरोसा नहीं। आप श्रीमती कपूर हैं, खुद हाथ से धोना चाहिए। सुखाकर इस्त्री करो। आंटी सिया, मुझे भूख लगी है, आप कब तक धोकर खाना बनाओगी? मैं रोहन, हमारा इतना बड़ा विला है, रोज काम खत्म नहीं होता। एक और नौकर रख लें? इतने बड़े विला में रहने दिया, सबकी ईर्ष्या वाली श्रीमती कपूर बनाया। कितने लोगों को ये नसीब नहीं होता। सिर्फ कपड़े धोने, खाना बनाने, झाड़ू लगाने को कह रहा हूँ। ये सब बहुत आसान काम है। अपनी औकात पहचानो, अपना कर्तव्य निभाओ। पर पहले आप मेरे साथ ऐसे नहीं थे। वो पहले की बात थी। शुक्रिया आदित्य, आपने मेरे लिए जो किया मैं उसकी कद्र करती हूँ। बस कोई बात नहीं सिया, मुझे तुरंत स्वीकार करने की जरूरत नहीं। आप जो चाहें वह कर सकती हैं। मैं आपकी अच्छी देखभाल करूंगा। कुमारी सिया मेहता, आज दोपहर बैली मॉल और नवग्रीष्म मॉल में 2 नवजीवन नृत्य संवाद सभाएं हैं। अध्यक्ष आदित्य खन्ना ने कहा, अगर आपकी रुचि हो तो आप देख सकती हैं, लेकिन दोनों सभाएं एक ही समय पर हैं। आपका समय शायद एक ही के लिए काफी हो। आदित्य खन्ना ने सच में ख्याल रखा है। बैली मॉल कपूर परिवार के पास है। पिछले जन्म में रोहन वहां खरीदारी करता था, तो फिर मैं दूर वाले नवग्रीष्म मॉल जाऊंगी उससे बचने के लिए। चलो नवग्रीष्म मॉल ही चलते हैं। ठीक है कुमारी सिया, चालक भेजता हूं।
अरे महागुरु सिया, आप यहाँ? इतना खास नवजीवन नृत्य संवाद, मैं तो आऊंगी ही सीखने के लिए। बहुत अच्छा, आखिर आचार्य सिया से नवजीवन नृत्य सीखने का मौका। यह नवमुख मैंने खास पश्चिमी पर्व प्रदेश से लाया। इस नवमुख की उम्र 800 साल से कम नहीं। दुर्लभ धरोहर है, सुंदर नवमुख। पर अब मैं अपनी शक्ति से किसी को नहीं बचाऊंगी। सिया यहाँ कैसे? कहीं उसने मेरा कार्यक्रम जानबूझकर यहाँ वहां मुझसे मिलने आई है? काव्या, मैं जाकर आता हूँ, जल्दी लौटूंगा। कहाँ था ना मुझसे दूरी बनाने को, फिर यहाँ तक क्यों पीछा किया? मुझे भूल नहीं पाए? रोहन, तुम्हारी कल्पना बहुत है। मैं नवजीवन नृत्य संवाद में हूँ, तुम्हें क्या? सिया मेहता अभी भी मेरे पीछे पड़ी है, काव्या को तंग करने जा रही है। तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुमने गुड्डू को मरने दिया, मेरा बेटा मुझसे छिन गया। अगर तुमने काव्या के साथ कुछ गलत किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं माफ कर दूं, तो एक रास्ता है, तुम मेरे लिए एक और बेटा पैदा करो। तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हारे लिए बच्चा क्यों पैदा करूंगी? रोहन कपूर, सुन लो, मैं अब पहले वाली सिया मेहता नहीं रही। मेरे साथ सम्मान से पेश आओ। सोचा नहीं था तुम इतनी जिद्दी हो जाओगी। तुम्हें लगता है एक थप्पड़ मारने से मैं मान जाऊंगा कि तुम बदल गई हो? कहीं तुम नवजीवन नृत्य ज्यादा करके किरदार में ही घुल तो नहीं गई, हर जगह अभिनय करने लगी हो? हिम्मत है तो एक और थप्पड़ मारो। सिया मेहता। रोहन भैया, आज तुम्हें क्या हो गया है? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वह जबरदस्ती आई है, उसकी तरफ ध्यान मत दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमने ही तो आचार्य सिया का नवजीवन मुखौटा तोड़ा है। तुम्हें पता है यह मुखौटा कितना अनमोल है? ये सब हमारी बहुमूल्य अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। काव्या, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं गुड्डू को खो चुका हूं, तुम्हें नहीं खोऊंगा। अब चाहे सिया मेहता मुझसे बच्चा पैदा करने की गुहार लगाए, मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। ये रोहन इतना अड़ियल है। पिछले जन्म में मैंने सच गलत इंसान से प्यार किया। अच्छा हुआ इस जन्म में मैं जाग गई, इस दलदल से दूर हुई। ये रोहन क्या हो गया है? आमतौर पर तो नवजीवन नृत्य में दिलचस्पी नहीं दिखाता था, आज वह बहुत अजीब है। उसे लगता है मैं उससे चिपकी हूं। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे वह पूरी तरह यकीन कर ले कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं और आगे वह मुझे कभी परेशान ना करे? ये तो बहुत आसान है, तुम उससे ज्यादा सुंदर, बेहतर और अमीर कोई ढूंढ लो। सही कहा। कुमारी सिया इतनी खूबसूरत है और नवजीवन नृत्य भी इतना अच्छा करती है। तुम्हारे लिए कोई ताकतवर और कोमल आदमी ढूंढना बेहतर है। उस जैसा जिसकी सांस्कृतिक समझ कम हो और जो छोटी सोच वाला हो, वह तुम्हारे लायक नहीं। बिल्कुल सही। सिया मेहता ये सब बातें कर रही है सिर्फ इसलिए कि मेरा ध्यान खींच सके, मैं उसकी तरफ एक बार और देखूं। पिछले जन्म में वह मेरी चापलूस थी, इस जन्म में भी उसकी आदत नहीं बदल सकती। रोहन भैया, सिया मेहता जानबूझकर यह बात कह रही है ताकि आप में खतरे का एहसास पैदा कर सके। याद रखना, हमें अभी भी उसकी कोक का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल भी फंसना नहीं। ये सब जानबूझकर दूरी बनाकर लुभाने के छोटे मोटे तरीके हैं, मैं बिल्कुल नहीं फंसूंगा। मैं तुमसे जेड कंगन की शर्त लगाती हूँ, वो जरूर आकर मुझसे बात करेगी, फिर मैं मौका देखकर मजबूरी में ही उससे बच्चा पैदा करवा लूंगी। पर कुमारी सिया मेहता, आप मजाक तो नहीं कर रही? मुझे तो लगता है आप जानबूझकर रोहन कपूर को उकसा रही हैं। सच कहूं तो मुझे भी यही लग रहा है। देखो मैंने क्या कहा था। कितनी बेशर्म है। सिया मेहता तुम मुझे परेशान करना बंद करो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता।
माफ करना सिया, मैं देर से आया। नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। आदित्य, ये नृत्य संवाद बहुत दिलचस्प था। हाल में तुमने मेरी जो देखभाल की उसके लिए शुक्रिया। तुम्हें परेशान किया? जरूरत नहीं, मैं बस चाहता हूं तुम जानो, चाहे कभी भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आदित्य, मैं मैं जानता हूं तुम्हें अभी जवाब देने की जल्दी नहीं है, बस चाहे कितना भी समय लगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आदित्य खन्ना ने मेरी बहुत मदद की। पिछले जन्म में भी, इस जन्म में भी वही एकमात्र इंसान है जिसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। लेकिन पिछले जन्म के अनुभव के बाद मुझे लगता है किसी रिश्ते में जल्दी नहीं पड़ सकती। क्या सिया मेहता सच कह रही थी? उसका दिल किसी और पर आ गया। वह मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। नहीं, मुझे साफ पूछना होगा। मुझे उसकी कोख से बच्चा चाहिए। सिया मेहता, मुझे देख नहीं रही क्या? या फिर से दूर जाकर लुभाना चाहती हो? रोहन कपूर, फिर मार खाना चाहते हो? छोड़ो। छोड़ो। लगता है तुम्हें यही चाहिए। मैं मानता हूं तेरी ये चालें मेरा ध्यान खींचने में कामयाब रही। रोहन कपूर, तुम्हें पागलपन है। इस जन्म में हमारा अब कोई रिश्ता नहीं। मैं सचमुच गुस्से में हूं। दफा हो जाओ। रोहन कपूर, अगर फिर पागलपन किया, मैं नर्म नहीं रहूंगी। मेरे साथ रसभरा खेल खेल रही हो। बढ़िया है, सुधर गई हो। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? बस तुम्हारे साथ मेल हो जाए। मुझे पता है तुम आदित्य खन्ना के साथ हो मुझे चिढ़ाने के लिए। मैं सच में गलत था। इस जन्म में मैं तुम्हारी भरपाई करूंगा। चाहे जितने बच्चे चाहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रोहन कपूर, पागल हो तो इलाज कराओ। तुम मेरे बच्चे के काबिल भी नहीं। सिया मेहता, मुझे छोड़ दो। हिम्मत की तो मैं नहीं छोड़ूंगी। पहले भी तो सोया है। पवित्रता का नाटक मत करो। रोहन कपूर, मेरी सबसे बड़ी भूल थी पिछले जन्म में तुमसे सच्चा प्यार करना। रोहन कपूर, तू दरिंदा। सिया, मैं देर से आया, तुम्हें कष्ट हुआ। कोई बात नहीं। रोहन कपूर पागल हो गया। उसे लगता है मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ। अध्यक्ष खन्ना क्या बनना चाहते हैं? सिया मेहता का दूसरा विकल्प, या फिर नायक बनने का नाटक कर रहे हैं? उसका बाल भी बांका करोगे, कल ही कपूर समूह बर्बाद कर दूंगा। सोचो मत कि सबसे बड़े धन कुबेर हैं तो कुछ भी कर सकते हो। जब मैं उसके साथ था तुम कुछ भी नहीं थे। और तुम्हारी क्या पहचान है? एक पीछा करने वाला पागल कुत्ता या एक बलात्कारी? तुम मरना चाहते हो। बस करो। रोहन, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। और शोर मचाया, तुरंत पुलिस बुला दूंगी। अच्छा, बहुत अच्छा। अध्यक्ष कपूर, आपने कई दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा तो खा लीजिए। सिया मेहता, पिछले जन्म में हर बार पेट दर्द होता तुम दलिया बनाकर पिलाती थी। नमस्ते, आपके फोन का ग्राहक फिलहाल उपलब्ध नहीं है। सिया मेहता, तुमने मुझे संपर्क काट दिया। अरे, अध्यक्ष कपूर, आपको क्या हुआ? नहीं खाऊंगा। अजीब स्वाद है। कपूर प्रबंधक।
तुम्हें आखिर हुआ क्या है? एक कटोरी दलिया भी ठीक से नहीं बना सकते? अध्यक्ष कपूर, मैंने छक कर देखा, कोई अजीब स्वाद तो नहीं है। सिया मेहता, तुमने मुझे संपर्क काट दिया। तुम बहुत निर्दयी हो। कपूर प्रबंधक, अपने फोन से उसे फोन करो। उसे बता दो मैं बीमार हूं और बहुत बीमार हूं। जी अध्यक्ष रोहन। सिया मेहता, मुझे पता था तुम्हें मेरी फिक्र है। आदित्य, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, सिया को परेशान करना बंद करो, नहीं तो परिणाम भोगोगे। मेरे सामने अपनी बड़ाई मत दिखाओ। मैं बस एक फोन करूंगा और वह खुद मेरे पास लौट आएगी। सच में? तो फिर क्यों तुम्हारा फोन नहीं उठाती? वह वह बस मुझसे नाराज है। मैं उसे मना लूंगा और वह लौट आएगी। रोहन कपूर, तुम आज तक नहीं समझे, सिया तुमसे प्यार नहीं करती। ढोंगी आशिक बनना बंद करो। मैं किसी से ज्यादा उसे जानता हूँ। रोहन, मुझे तो बस तुम पर तरस आता है। मुझ पर तरस? तुम तो बस एक निकम्मा प्रजननहीन हो, जबकि सिया नवजीवन देव है। सिर्फ वही तुम्हारा बच्चा जन सकती है, तभी तुम कपूर समूह के वारिस बनोगे। तुम्हें तो बस उसका गर्भाशय चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो फिर क्या तुम्हें लगता है सिया तुम पर विश्वास करेगी? तुम उसे कितने दिन से जानते हो? उसका मेरे लिए प्यार अभी भी है। मेरे लिए बच्चा जनना उसकी मर्जी थी। बताओ, अगर मैं फोन करूं तो सिया तुम पर भरोसा करेगी या मुझ पर? बताओ, सिया तुम पर भरोसा करेगी या मुझ पर? जो चाहे करो। मेरा और सिया मेहता का रिश्ता तुम जैसे बाहरी से कहीं बढ़कर है। फिर आजमा कर देखो। नहीं, अगर सिया मेहता को सच पता चल गया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा कपूर समूह वापस पाने का। अध्यक्ष कपूर घबरा गए। मैं क्यों घबराऊं? तुम आखिर चाहते क्या हो? सिया से दूर रहो, वरना मुझे उसे बताने में कोई हिचक नहीं कि तुम्हारा यह प्रेम कितना घिनौना है। हाँ, सोचते हो ऐसे ही मुझसे जीत जाओगे? तुम लोग क्या कर रहे हो? पत्नी, मुझे बचाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे बचाओ। सिया, तुम अस्पताल कैसे आ गई? मैं तुम्हारे ऑफिस गई थी, तुम्हारे असिस्टेंट ने बताया तुम अस्पताल में हो। मैंने बेसब्री से पता पूछा और सीधे यहाँ आ गई। तुम्हें कहाँ तकलीफ है? माफ करो सिया, तुम्हें चिंता करवा दी। सिया मेहता, इन्होंने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और तुम मेरी कोई परवाह नहीं कर रही। रोहन, बस करो ये सब। ये चालाक मासूम वाले तरीके काव्या शर्मा को दिखाना। मेरा और काव्या शर्मा का अब सब खत्म हो गया है। बस तुम मेरे पास लौट आओ। तुम्हारा और इस वक्त करने वाले सब, गुड्डू का भी मामला, पिछले जन्म की बातें भी, मैं सब भूल सकता हूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर तुम्हारा गुस्सा अब भी नहीं उतरा, मारो या गाली दो, मैं सब सह लूंगा। रोहन, तुम सचमुच मुझे घृणा देते हो। सिया मेहता, तुम जानना नहीं चाहती कि और करने वाला मेरे कमरे में क्यों है? उसके अपने कारण होंगे। तुम उसे कितना जानती हो? इतना भरोसा? हाँ, तुमसे तो आदित्य खन्ना पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि वही एक है जो मेरा भला चाहता है। अगर कोई और होता जो तुम्हारी औलाद जन सकता, तो क्या तुम इतनी गिड़गिड़ाते? रोहन कपूर, तुम किसी से प्यार नहीं करते, बस अपने आप से। चले जाओ। तुम फल भी वापस ले जाओ। रोहन, तुमने ऐसा क्यों किया? मृत को जीवित करने का दावा नहीं करते थे?
तो खुद वापस आ जाते। तुम क्या कर रहे हो? सिया गर्मा गर्म पी लो। शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता मैं अदरक नहीं खाती? पहले उसे याद नहीं रहता था। रोहन ने पहले तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। वह लायक नहीं है। पता है, वह बस औलाद चाहता है, कपूर समूह वापस पाने के लिए। तुम्हें सब पता था। शुक्रिया आदित्य, रोहन को मिल गया है उसकी सजा। मेरा उससे सब खत्म। मैं समझ गई हूं। मैं नवजीवन देव हूं। मुझे और भी काम है। मानवीय प्रेम में नहीं उलझना चाहिए। तुम्हारा फैसला मानती हूँ सिया। जब भी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कपूर प्रबंधक अध्यक्ष कहाँ गए? फिर से गायब हैं। अध्यक्ष कुमारी सिया मेहता के पास गए हैं। अध्यक्ष हाल ही में लगातार कुमारी सिया के पास ही रहते हैं। क्या? इस तरह तो रोहन कपूर सिया मेहता से फिर साथ आ जाएगा। नहीं, मेरी पूरी योजना अभी पूरी नहीं हुई। हाँ, उसे बस एक बच्चा चाहिए ना। मैं उसे देती हूँ। रोहन को धोखा देना, ये बात तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में आ सकती है। वह भी तुम दोनों के कमरे में। ये तो बहुत रोमांचक है। वैसे भी रोहन हाल में घर आता ही नहीं। उसे बच्चा चाहिए ना। उसने ये तो नहीं कहा कि बच्चा उसका ही होना चाहिए। रोहन ने अभी तक बहुत कुछ नहीं खोया है। मैं उसे जाने नहीं दे सकती। ठीक है, तब तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? बड़ा आशिक बाबू, फिर से नाटक कर रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? पहले तुम मुझे बार बार नाटक न करने को कहते थे। मैं वही बात तुम्हें लौटा रही हूँ। मैंने इतना कुछ किया तुमने देखा ही नहीं। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। क्या यह इतना मुश्किल है? रोहन, तुम्हें समझ नहीं आता या क्या? मैंने कितनी बार कह दिया है, मेरे मन में तुम्हारे लिए अब जरा भी भावना नहीं है। चले जाओ। मैं हेलो, क्या तुम्हें गर्व है? रोहन भैया, जल्दी वापस आ जाओ। मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर ने कहा है, लगता है मुझे गर्भ है। मैं अभी आता हूँ। काव्या शर्मा कैसे रोहन कपूर का बच्चा हो सकती है? इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। तुम तो मेरे साथ बच्चा नहीं चाहती थी। मेरे साथ बच्चा चाहने वाली बहुत है। मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ। क्या तुम मेरे पास लौटना चाहती हो? छोड़ो, मेरा मामला नहीं। अलविदा। सिया मेहता, आज की तुम्हारी बात याद रखना। मैंने जो कहा वह मत भूलना। बिल्कुल भी मुंह न खोलना। क्या हुआ? अचानक गर्भवती कैसे हो गई? रोहन भैया, मुझे भी हैरानी हुई। पिछले कुछ दिनों से मुझे बार बार उल्टी आ रही थी। कल डॉक्टर के पास गई तो पता चला मैं 3 महीने से गर्भवती हूँ। 3 महीने? 3 महीने पहले हमारे संबंध बने थे। अध्यक्ष कपूर, कुमारी काव्या शर्मा वास्तव में 3 महीने से गर्भवती हैं। बच्चा स्वस्थ है। बधाई हो, जल्द ही आप पिता बनने वाले हैं।
लेकिन डॉक्टर वर्मा ने कहा था हम दोनों से गर्भ ठहरना असंभव है, फिर अचानक कैसे हो गया? डॉक्टर वर्मा को क्या पता। वहीं डॉक्टर मल्होत्रा निसंतानता के विशेषज्ञ हैं, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ। आप जैसे जटिल रोग उन्होंने बहुत देखे हैं। हाँ बिल्कुल। बेशक रोहन भैया, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? और हम एक गुड्डू खो चुके हैं। मैं तुम्हें फिर नहीं देख सकता एक और संतान खोते हुए। कितना अच्छा है, आखिरकार मेरा अपना बच्चा होगा। इस तरह मुझे पूरा हक होगा कपूर समूह की संपत्ति पर। और क्या? और सिया मेहता, मैंने इतनी विनती की पर वह लौटी ही नहीं। अब मेरा अपना बच्चा होगा, मैं उसका मुंह काला करूंगा। बिल्कुल सही रोहन भैया, दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं जो सच्चे दिल से तुमसे प्यार करती है। काव्या, तुम दुनिया की सबसे अच्छी औरत हो, तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकता, खासकर वह सिया मेहता। मैं उसे अच्छी तरह देख लेने दूंगा। मेरी औरत बनना इस दुनिया में सबसे खुशनसीब बात है। रोहन कपूर, तुम फिर क्या करना चाहते हो? सिया मेहता, क्या तुमने नहीं कहा था कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरा बच्चा पा सकती हो? काव्या को अब मेरा बच्चा हो गया है और वह बिल्कुल स्वस्थ है। इस चपत का स्वाद कैसा लगा? अच्छा, ये बात थी। रोहन कपूर, तुम्हें अस्पताल जाकर दिमाग चेक करवाना चाहिए। तुम्हें धोखा मिला है, फिर भी इतने खुश हो, ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तुम क्या कह रहे हो? सिया मेहता, तुम्हारा क्या इरादा है? तुमने गुड्डू को नहीं बचाया, छोड़ो, लेकिन अब तो श्राप दे रही हो मेरे पेट के बच्चे को। रोहन भैया, मुझे लगता है उसे डर लग रहा है, बस फूट डालना चाहती है। तुम चिंता मत करो, मैं उसकी बात कैसे मान सकता हूँ? सिया मेहता, पहले मैंने इतनी विनती की थी, तुमने जानबूझकर दूरी बनाई, अब बात बिगड़ गई। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैं तुम दोनों को बधाई देती हूँ। बस यही कहना था। मैं चलती हूँ। मेरा नवजीवन नृत्य रुक रहा है। रुको, काव्या अब मेरा बच्चा पाल रही है। मेरे बच्चे के जन्म पर उसे कपूर समूह के 20% शेयर मिलेंगे और 100 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड। काव्या बन जाएगी कपूर समूह की छोटी बहू, सब कुछ उसका होगा और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। यही है तुम्हारी मेरे साथ न लौटने की कीमत। रोहन भैया, आप जो कह रहे हैं सच है। बिल्कुल सच है, तुम मेरा बच्चा पाल रही हो और तुम मेरी सबसे प्यारी हो, ये सब तुम्हारा ही हक है। रोहन, मेरी सलाह है कि तुम दूसरों को कुछ देने से पहले पहले अच्छी तरह जांच लो कि बच्चे का बाप आखिर कौन है। कहीं ऐसा ना हो कि कपूर समूह दूसरे के हाथ चला जाए और तुम्हें पता भी न चले। सिया मेहता, क्या हुआ? पछतावा हो रहा है? मन बदलना चाहती हो? शायद तुम माफी मांगो तो मैं तुम्हें मेरे पास रहने का एक मौका दे दूं। रोहन भैया, तुम्हारा कब खत्म होगा? तुम्हारी वो सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। कोई है? शेयर हस्तांतरण अनुबंध लेकर आओ। इतने शेयर और पैसे देखकर सिया मेहता, मुझे यकीन है तुम टस से मस नहीं होगी। रुको। सिया मेहता, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? पहले की सारी नाइंसाफी बस जानबूझकर दूरी बनाकर लुभाने का तरीका था। रुको। क्या समझ में आ गया? तैयार हो गई मुझसे माफी मांगने? तो फिर मैं दयालु बनकर सुन लेता हूँ तुम कैसे माफी मांगती हो। ऐसा नहीं है, मैं तो बस सच्चे दिल से तुम्हें याद दिला रही हूँ। सलाह देने के लिए बच्चे की माँ की। देखो उसका पेट कितने महीने का है। सिया मेहता, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम अब तक अपनी आदत नहीं सुधार पाई, हमारे बीच फूट डालना चाहती हो, है ना? रोहन भैया, तो जानबूझकर ऐसा कर रही है और इसी बात पर नाम ला रही है कि तुम हस्ताक्षर नहीं करोगे। अपनी कुत्ते जैसी आंखें फाड़ कर देख लो, ये एक पिता की तरफ से बच्चे को दिया जाने वाला तोहफा है। देख लिया, देख लिया, मेरी दोनों आंखों ने देख लिया। तुमने अभी कहा था बच्चा कितने महीने का है। मैं भी महीने गिन लूं।
उसके लिए एक बड़ा तोहफा तैयार करूं। 3 महीने और 6 महीने बाद तुम्हें पूरी शर्मिंदगी दे दूंगी। 3 महीने? वैद्य सिन्हा, आप सैर कर रहे हैं। सिया बेटी, अंकल सिन्हा, मैंने सुना है आप पेट देखकर गर्भ का महीना पहचान सकते हैं। क्या आप मदद करके देखेंगे? इस महिला को गर्भ कितने महीने का है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है काव्या मुझसे झूठ बोल रही है? ये पेट देखकर महीना पहचानना क्या होता है? बस लोगों को बदलाने की बात है। मैं बूढ़ा वैद्य हूँ, बरसों से चिकित्सा कर रहा हूँ, कभी गलती नहीं हुई। यह महिला गर्भवती है। इस महिला को गर्भ है, सिर्फ 1 महीने का, मुझे पक्का यकीन है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? रोहन कपूर के पिछले जन्म में गुड्डू के डूबने के बाद की समस्याएं वैद्य सिन्हा ने ही ठीक की थी। उनकी क्षमता तुम जानते हो, इसलिए उनकी बात सही है। मैं तुम्हें बता दूं, उसे अभी अभी गर्भ ठहरा है। गर्भ साफ नहीं दिखता, जरूर गलत देखा होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अस्पताल जाकर जांच करा लो। मेरी चिकित्सा कला बिल्कुल गलत नहीं हो सकती। ये बूढ़ा कहां से आ गया? इसने मेरी सारी योजना बर्बाद कर दी। क्या सचमुच सिर्फ 1 महीना है? अध्यक्ष कपूर, जांच के नतीजे आ गए हैं। क्या हुआ? जांच के परिणाम दिखाते हैं कुमारी काव्या शर्मा को सिर्फ 1 महीने का गर्भ है, 3 महीने का बिल्कुल नहीं। क्यों? 1 महीने पहले हमने कुछ किया ही नहीं था। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? क्यों? रोहन भैया, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। मैंने गलती कर दी, इस बार माफ कर दो ना। सिया मेहता ने ठीक कहा था। मैं कभी नहीं अपनी संतान पा सकता। मैं इतना मूर्ख क्यों था? क्यों? अब जाकर मेरी आंखें खुली हैं। मैंने बच्चा गिरवा दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी बच्चा होने की। बस करो। कोई है? इसे पकड़ लो। मेरी अनुमति के बिना कोई इसे छोड़े नहीं। हिलना मत। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। इसे छोड़ दो। रोहन कपूर, तुम्हारे चेहरे पर यह भाव देखना, मेरी इतनी देर की सहनशीलता सार्थक हो गई। इतने लंबे समय से इसका क्या मतलब है? क्या हुआ? उत्तर नगर के रईस युवराज, अभी कितना ही समय बीता है? क्या तुम भूल गए 3 साल पहले की सड़क दुर्घटना? हेलो। मैंने किसी को टक्कर मार दी यहाँ हुआ हाई मार्ग पर। ऐसे संभालो मेरी तरफ से, जल्दी करो। तुम्हें कैसे पता 3 साल पहले की दुर्घटना के बारे में? वह तो तुम नशे में गाड़ी चला रहे थे और किसी को मार डाला था, लेकिन जिम्मेदारी से बचने के लिए तुमने मेरे भाई को बलि का बकरा बना दिया। पता है तुम्हें, उस समय मेरा भाई बस पिता बनने वाला था। वह वो तुम्हारा भाई था। वह तुम्हारा भाई है। हाँ, वह मेरा सगा भाई है, लेकिन यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। वह जेल में मर गया। माँ ने गुस्से में उसके पीछे ही चली गई। मेरा एक सुखी परिवार था, सब तुम्हारी वजह से। तुम मरने लायक हो। इतना सब होने पर भी यह तुम्हारा बहाना नहीं गुड्डू को मारने और सिया से मुझे अलग करने का। मैं तुम्हें अपने प्यार में डालना चाहती थी, फिर खुद तुम्हारे बच्चे को मारना, ताकि तुम भी महसूस करो अपना अपना खोने का दर्द। और सिया मेहता, वह तो बस मेरा एक छोटा सा झूठ था। उसे चोट पहुंचाने वाला हर काम तुमने ही किया। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? बकवास प्यार का। सिया मेहता, नहीं, मुझे उसे वापस लाना है। रोहन कपूर, तू मर। रोहन कपूर, तू मर। काव्या शर्मा, तू मरने आई है।
तू क्यों जी रही है? क्यों? तुझे मरना चाहिए। मर। काफी मार लिया। रोहन कपूर, तुझे पता भी नहीं गुड्डू के मरते वक्त कितना बेबस था। बस अफसोस तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा। इसे समुद्र में फेंक दो, इसका सिर पानी में दबाओ, इसे भी महसूस करने दो वह कलेजा चीर देने वाला दर्द। रोहन कपूर, तुम बुरा मरोगे, तुम्हारा वंश खत्म होगा। कल मैं अनाया को लाऊंगी। वह ठीक हो गई है, तुमसे मिलने को बेचैन है। अनाया सुरक्षित है, बस यही मायने रखता है। काव्या शर्मा की बात है, उसकी जान खतरे में है। सिया, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। हर किसी की अपनी किस्मत। भले ही तुम नवजीवन देव हो, फिर भी दुनिया के नियमों का पालन करना चाहिए। मनमाने ढंग से बढ़ते लोगों की बात में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सही कह रहा हूं ना? दुनिया के नियमों का पालन, तुम सही कहते हो आदित्य। हर बात का एक तय लेखा है। मुझे नहीं करना चाहिए था दूसरों की किस्मत मनमाने बदलना। अध्यक्ष मल्होत्रा, ये कपूर समूह का शेयर हस्तांतरण अनुबंध है। देखिए, अगर आज ही भुगतान हो सके तो मैं इसे 1150 करोड़ रुपए के विशेष मूल्य पर बेच दूंगी। कुमारी सिया मेहता, हमारे अरोड़ा समूह और कपूर समूह के रिश्ते हमेशा से ही खराब रहे हैं, लेकिन आप हमसे इस तरह का मजाक नहीं कर सकती। आपके पास जो शेयर हैं उनकी कीमत 11,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मैं पूछ सकता हूं, आप इतनी कम कीमत पर क्यों बेच रही हैं हमें? आप इतनी कम कीमत पर क्यों बेच रही हैं हमें? रोहन कपूर बार बार मेरी चेतावनी नजरअंदाज करके मेरा अपमान करता रहा। मैं थोड़ा कम कमा लूंगी, लेकिन उसे एक सबक मिल जाएगा। मेरी नजर में ये घाटे का सौदा नहीं है। और कुमारी सिया, खैर, ये शेयर मैंने कानूनी तरीके से हासिल किए हैं। अगर आप नहीं चाहते तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। कुमारी सिया चिंता न करें, मैं तुरंत अपने सहायक को भुगतान करने का आदेश देता हूं। अलीबे में 1150 करोड़ रुपए जमा। रोहन कपूर, अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं। कुमारी सिया, आप आगे क्या योजना है? अगर मुमकिन हो, मैं चाहूंगा कि आप हमारे अरोड़ा समूह में सुरक्षा निदेशक बने। नहीं, मैं कोई ऐसी जगह, सदा बसंत वाली जगह ढूंढकर घरेलू सराय खोलूंगी। कपूर परिवार का यह सब देखकर मैं थक गई हूं। इस जन्म में बस एक आम इंसान बनकर रहना चाहती हूँ। अभी सड़क पर एक फेरारी देखी, इसके मालिक के पास कितना पैसा होगा जो इसे खरीद सके? किस लड़की की इतनी किस्मत ऐसे अमीर खूबसूरत लंबे लड़के से प्यार पाए? सिया, पहले सब मेरी गलती थी। बच्चे के नाम पर एक बार और माफ कर दो। फिर मार रहा है। रोहन, क्या तुम मुझसे पीछा छोड़ सकते हो? बच्चे की बात करने की हिम्मत तुमने ही था जब मैं 7 महीने की गर्भवती थी। मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। तुमने ही हमारे बच्चे को मारा। अब तुम्हारा वंश खत्म हुआ तो मुझे याद आई। ये तो इंसानी हरकत नहीं। क्रूर भी अपनी संतान को नहीं मारता। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। अभी किसने कहा था उससे शादी करना चाहती है? ऐसे इंसान से जुड़े वो जन्मों की बदकिस्मती झेले, दूर रहो उसे। हाँ, सही कहा। इतनी बेशर्मी है। ऐसा कैसे कर सकता है? सचमुच बेशर्म। मुझे छोड़ो। सिया, पहले मैं गलत था, अब मैंने सुधार कर लिया है। एक और मौका दो, ठीक है? गंदगी के कीड़े को कौन मौका देगा? छोड़ो मुझे। रोहन कपूर, तुम मुझे घृणित लगते हो। तुम गंदगी के कीड़े से भी बदतर हो। दफा हो जाओ, जितना दूर हो सके जाओ। मैं नरक में जाऊंगी पर अपने बच्चे को तुम जैसा पिता नहीं दूंगी।
सिया मैं गलत था। तुम्हें पछतावा नहीं है, तुम्हारा वंश खत्म हो गया है। रोहन कपूर, तुम सचमुच घृणित हो। आज से मुझे देखने की कोशिश मत करना। इस आस को मन से निकाल दो। यही सजा मिलनी चाहिए। छी, घटिया आशिक, कितना भी होना। बेशर्म, घटिया आशिक। ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं सचमुच दोबारा जीवित नहीं आई? काव्या शर्मा एक ठग है, गुड्डू भी चला गया, कपूर समूह बचने वाला नहीं, और अब एकमात्र जो मुझे सच्चा प्यार करती थी, सिया मेहता, वह भी मुझे छोड़ गई। अरे ये कपूर राजकुमार नहीं है। अरे ये कपूर राजकुमार नहीं है। तुम लोग कौन हो? अमीरों को याददाश्त कम होती है। तुमने पहले वायदा व्यापार किया था, 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। अपने बाबूजी को बताने की हिम्मत नहीं हुई, मुझसे कर्ज मांगा। कहा पैसों की जरूरत है। मैंने सोचा कपूर घराने के युवराज हो तुम। मैंने इंतजार किया, बार बार इंतजार किया, लेकिन तुमने पैसे वापस नहीं किए। अब जब नहीं दे सकते तो मुझे तुम्हें ही लेना पड़ेगा। रुको, मैं जल्द ही कपूर समूह का वारिस बन जाऊंगा। बस कुछ दिन और दो, ठीक है? ले चलो। जी, उठो चलो। बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। क्या हुआ? बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। मुन्ना, क्या हुआ है? अफसोस की बात है, बच्चे की धड़कन और सांस रुक गई हैं। डॉक्टर कृपया उसे बचाइए। शांत रहें, ये संभव नहीं है। कृपया शांत रहें। मुन्ना, माँ को अकेला मत छोड़ो। नहीं, अगर मैं यहाँ बचाने की खबर फैल गई, रोहन कपूर फिर मेरे पीछे पड़ जाएगा, फिर कभी चैन नहीं मिलेगा। हे भगवान, सुनो, सिर्फ 7 साल का था, ऐसे ही चला गया। हाय, ये बच्चा तो माँ की जान था। बच्चा चला गया, माँ अब कैसे जिएगी? रोहन कपूर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मृत को जीवित करने की गुप्त विद्या बस लालच था? कपूर परिवार की दौलत और शोहरत का? मुझे रोहन कपूर के कारण इतनी बेचारी जाने क्यों छोड़ दूं? बेचारे प्राण। मैं रोहन कपूर की कठपुतली नहीं बनूंगी। बेटा, माँ अब तेरे पास आती है। रुको, मैं आपके बच्चे को बचा सकती हूँ। सच में? आप सच में मेरे बच्चे को बचा सकती हैं? बिल्कुल, मैं इस दुनिया में इकलौती नवजीवन देव हूँ। मैं लोगों को मृत से जीवित कर सकती हूँ। आइए, उसका हाथ पकड़ें, उसका नाम पुकारें। मैं नवजीवन नृत्य शुरू करने जा रही हूँ। मुन्ना, मुन्ना, कान से घंटी बजी, मृत्यु द्वार खुला। महोदया, मैं पेशेवर डॉक्टर हूँ। बच्चे के सारे जीवन छीने जा चुके हैं, बचाया नहीं जा सकता। ये ढोंगी बाबा पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। छे हाँ, बच्चे को और तड़पाओ मत। मुन्ना, मुन्ना जल्दी उठो। मुझे अकेला मत छोड़ो। मुन्ना, अभी तक क्यों नहीं उठा? मेरा बच्चा। हे आत्मा, लौट आओ। माम, मुन्ना, मेरा बच्चा जाग गया। जीवित हो गया। हे भगवान, ये बच्चा जीवित हो गया। सच में जीवित हो गया? दैवी चमत्कार, ये तो दैवी चमत्कार है। ये बच्चा आधे घंटे से मरा हुआ था, फिर भी जीवित हो गया। क्या यही वह बहुत मशहूर नवजीवन देव हैं, सिया मेहता? दैवी चमत्कार, ये तो दैवी चमत्कार है। बच्चा आधे घंटे से मरा हुआ था, फिर भी जीवित हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं? यही वो मशहूर नवजीवन देव हैं, सिया मेहता? उपकारी, आप ही मेरी उपकारी हैं। आपने हमारी जान बचाई, माँ और बच्चे की। लीजिए,
उपकारी, हमारे पास पैसे कम हैं। ये थोड़ा सा स्वीकार करें, आप हमारे जिंदगी देने वाले उपकारी हैं। ये पैसे मैं नहीं लूंगी। एक समय मैं भी माँ थी, मेरा बच्चा मेरी सबसे कमजोर घड़ी में चला गया। अब मुन्ना को फिर जीवित देखकर, तुम्हें उसे गले लगाते देखकर मुझे अपना बच्चा याद आता है। तुमने सबसे कीमती इनाम मुझे दे दिया है। ऊपर वाले ने मुझे नया जीवन दिया, शायद इसलिए ताकि मैं और जाने बचा सकूं। यही मेरा नवजीवन देव का धर्म है। मुख्य और सह अपराधी पकड़े गए, खतरा टल गया। सिया मेहता, हमें कई पीड़ित मिले हैं, आपकी मदद चाहिए। समझा। दल प्रमुख, मुझे एक पीड़ित मिला है, जल्दी आकर मदद करो। चलो। दल प्रमुख, सिया की आवाज है। वह खोज बचाव दल में शामिल हो गई। पर हाँ, वह इतनी दयालु है, अगर मैं बीच में ना आता, पिछले जन्म में वह औरों को बचाती। मैंने ही उसका रास्ता रोका। नहीं, मत देखो मुझे, बहुत गंदा हूं, बहुत बदसूरत। सिया मुझसे इतनी नफरत करती है, अगर उसे पता चले कि मैं हूं, वह मुड़कर चली जाएगी। ये सब मेरी अपनी करने का फल है। वह यहाँ क्यों है? सिया मेहता, क्या देख रही हो? डूबने के बाद का हर पल बचाव का कीमती समय है। जल्दी शुरू करो। मैंने इतना कुछ किया था, सिया को चोट पहुंचाने वाला। सिया का दिल टूट गया था। ये सब मेरी अपनी गलती है। मैं बस चाहता हूं कि मेरी यह पानी से फूली हुई बदसूरत शक्ल सिया मेहता का सपना ना बने। सिया मेहता, तुम क्या कर रही हो? सिया मुझे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन मरने से पहले सिया की आवाज सुन ली। यही ऊपर वाले का बड़ा उपकार है। सिया मेहता, चाहे जो भी कारण हो, लेकिन इस वक्त तुम खोज बचाव दल की सदस्य हो और तुम्हारे सामने एक पीड़ित व्यक्ति है। क्या भूल गई खोज बचाव दल में शामिल होते वक्त की शपथ? मैं स्वेच्छा से खोज बचाव दल में शामिल होती हूँ, चाहे कोई भी जाति, राष्ट्रीयता, आस्था हो, पुराने अपराध हों। मौत के कगार पर खड़े व्यक्ति में मैं केवल ये देखूंगी, एक बचाने योग्य जीवन। शपथ लेने वाली सिया मेहता। ठीक है, मैं बचाऊंगी। मुझे लगा था सिया मुझसे इतनी नफरत करती है, वह मुझे कभी नहीं बचाएगी। सोचा न था, उसने मुझे बस एक पीड़ित समझा और फिर भी बचा लिया। श्रीमान, मुझे पता है आपने कर्ज कंपनी में बहुत कष्ट झेले, लेकिन अब आप मुक्त हैं। कृपया कोई गलत कदम न उठाए। धन्यवाद, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मेरी जान अब सिया मेहता की है। पता है उसे चाहिए नहीं, पर कुछ करना चाहता हूँ। खोज बचाव दल में शामिल होना चाहता हूँ। उन इलाकों में जाऊंगा जहाँ चिकित्सा सुविधाएं कम हैं,
जरूरतमंदों की मदद करूंगा। खोज बचाव दल में श्रीमान कपूर, आपकी वर्तमान शारीरिक स्थिति लंबे इलाज की मांग करती है। और क्या आपके पास चिकित्सा अनुभव है? अगर नहीं तो निचले स्तर पर भी काम करूंगा। एक देखभाल कर्मी बनकर भी, शव उठाने का काम, घाव का उपचार, कुछ भी करूंगा। बस एक मौका दीजिए, मुझे प्रायश्चित करने दीजिए। पिछले जन्म में, इस जन्म में बहुत गलतियां की हैं मैंने। जब सिया मेहता ने जान बचाई तो यह जान अब मेरी नहीं रही। कृपया एक मौका दीजिए प्रायश्चित का, ठीक है? उसे जाने दो। सिया, धन्यवाद, मौका देने के लिए धन्यवाद। अब यह जान जरूरतमंदों को दूंगा। सिया, मेरे पिछले जन्म और इस जन्म में बहुत कुछ ऐसा किया है जो तुम्हारे प्रति गलत था। मैंने गुड्डू और तुम्हें खोया। यह सब मेरी अपनी करनी का फल है। आगे के जीवन में मैं अपने की का प्रायश्चित करूंगी। 3 साल बाद खन्ना उद्योग समूह द्वारा समर्थित एक खोज बचाव दल उत्तर नगर में तेजी से उभरा। यह दल अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जाता, जान बचाता और घाव भरता, एक पैसा भी ना लेता। दल प्रमुख सिया मेहता बचाव के समय हमेशा एक कान से घंटी साथ ले जाती। उसी घंटी की ध्वनि स्पष्ट जीवन और मृत्यु को भेदती। उन्होंने अनगिनत टूटने के कगार पर पहुंचे परिवारों की रक्षा की, उनमें आशा की लौ फिर से जलाई। सावधान, जल्दी चलो। बहुत अच्छा, सिर्फ आधा घंटा हुआ है, बचाया जा सकता है। सिया, कोई जीवित बचा मिला? बचे हुए सशस्त्र उग्रवादी जवाबी हमला कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर अब रुक नहीं सकता। जिन्हें ले नहीं सकते, छोड़ना ही होगा। मुझे सिर्फ 1 मिनट और दो, मैं तुरंत घायल को लेकर बाहर आती हूँ। घायल को वापस ले आओ। 1 मिनट की क्या जरूरत? तुम फिर से जबरन मृत्युराज से जान छीन रही हो। कान से घंटी बजी, मृत्यु द्वार खुला। हे आत्मा, लौट आओ। क्या मैं मर नहीं गया था? क्या आपने मुझे बचाया? अभी बात मत करो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। आओ। नवजीवन नृत्य से रक्षा, यही हूं मैं सिया मेहता। नवजीवन देव के रूप में मेरा प्रयोजन